पंजाब कांग्रेस पर बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों के बीच आज पंजाब के कांग्रेस सांसद दिल्ली में बैठक करेंगे। खबर है कि ये सांसद सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगेंगे और मांग करेंगे कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष न बनाया जाए। ये बैठक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा के घर पर होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा इस वक्त हमारे साथ हैं। आज 1:30 बजे पंजाब के कांग्रेस सांसदों की बैठक है। बाजवा साहब, आप कल अमरिंदर सिंह से मिलते हैं, आज बैठक होती है तमाम पंजाब के कांग्रेस सांसदों की, मुद्दा क्या होगा? देखो, मैं आपको पहले तो क्लियर करना चाहता हूं कि कैप्टन साहब से भी जो मुलाकात हुई है वो बेसिकली कांग्रेस पे सर जोड़ने की मुलाकात। हम इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं उसमें कांग्रेस जीत कर आए पंजाब में। उस पर डिस्कशन हुई कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से। एक मिनट भाई, दूसरी बात, आज जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मैंने रिक्वेस्ट की है लोकसभा और राज्यसभा, उसकी विशेष कारण ये है कि आज 6 बजे हमारी अध्यक्षा जो हैं सोनिया गांधी जी, उनकी वर्चुअल मीटिंग है लोकसभा के एमपीज के साथ। तो हमारा कहना यह था कि बाकी ऑपोजिशन पार्टीज ने, अकाली दल ने, आप वालों ने अपना एजेंडा दे दिया पार्लियामेंट में, उन्होंने क्या करना है, तो हम अपना एजेंडा तैयार कर रहे हैं कि हमने पार्लियामेंट में क्या एडजॉर्नमेंट मोशन लेकर आना है, क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे सारी ऑपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा कर किसानों के हक में कैसे, जो हम 1 साल से बैठे हुए संघर्ष कर रहे हैं और 500 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, उनकी मदद हमने कैसे करनी। बेसिकली ये उनकी चर्चा और पार्टी से ताल्लुक रखती हुई जहां कुछ मसले ऐसे हैं जिन पर ऑन कैमरा मैं नहीं कह सकता, उनकी भी इधर चर्चा होगी। बिल्कुल चर्चा होगी। आप कह रहे हैं, आप पूरी बात नहीं कह सकते क्योंकि पार्टी के अंदरूनी मसले पे ऑन रिकॉर्ड आप नहीं जाना चाहते। नवजोत सिंह सिद्धू का मसला चल रहा है, क्या उस मसले पर भी आज बातचीत होगी? क्योंकि यही मसला तो पंजाब कांग्रेस का आज की तारीख में सबसे बड़ा मसला है। बहुत सारे मुद्दों पर होगी, मैं विशेष तौर नहीं कह सकता किस पर होगी, कई चीजें ऑन कैमरा हम नहीं कह सकते। एक अंतिम सवाल करूंगा, क्या कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिलने का आप लोग वक्त मांगेंगे या मांगा है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का पंजाब के मसले पे? देखिए, एक मैं आपको बताना, अभी तो मीटिंग हुई नहीं, जो मीटिंग में फैसला होगा, अगर ये फैसला सभी का व्यू हुआ कि कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिलना, तो फिर जरूर मिलेंगे, तो उनसे टाइम मांगेंगे। हाँ जी, अभी चर्चा नहीं हुई, चर्चा से पहले मैं अकेला नहीं कुछ कह सकता। अगर कंसेंसस हुआ सभी का कि हमें सभी को इकट्ठे होकर मिलना चाहिए, तो जरूर मिलेंगे। एक अंतिम सवाल करूंगा, कल की जो तस्वीर आई आपकी और कैप्टन साहब की, वो अपने आप में एक संदेश देने के लिए काफी थी और कहा जा रहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है राजनीति में, तो उस तस्वीर के क्या मायने हैं, कल जो मुलाकात हुई उसके क्या मायने हैं पंजाब कांग्रेस के संदर्भ में? नहीं, देखिए, जो आपने कैप्शन बताया वो कैप्शन से मैं सहमत नहीं हूँ। ना तो हम दुश्मन थे, विचारधारों की लड़ाई जो है डेमोक्रेसी में, ये बिल्कुल कांग्रेस अलाउ करती है। हमारी विचारधाराओं की लड़ाई जो थी वो आज भी है, कल भी थी और हो सकता है आगे भी रहे। मगर आज जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से मुलाकात थी, वो इस बात पर उनका फोन आया था, उन्होंने बुलाया था कि हमें अब चर्चा करनी कि पंजाब को कैसे हमने जीतना है। और उसी बात पर देखो, हमारा सभी का फ्यूचर तो पंजाब में पार्टी जीतेगी तभी, तो उसके साथ और भी बहुत सारी बातें। एक अंतिम सवाल करूंगा सर, क्या सिद्धू को पार्टी अध्यक्ष बनाने के आप फेवर में, क्योंकि आप विरोध करते रहे हैं उनका कि उनको पार्टी अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि वो संगठन के आदमी नहीं? नहीं, मैंने ऐसे कभी नहीं कहा। मेरा एक भी आप टीवी इंटरव्यू या कहीं प्रेस बयान बता दीजिए मैंने ये कभी विरोधता की? अप्रत्यक्ष तौर? हाँ, नहीं, वो ऐसे मैंने कभी नहीं कहा, ना इसके ऐसा कोई मसले की आज डिस्कशन है। बेसिकली पॉलिटिकल सिनेरियो पर डिस्कशन होगी और जो हमने किसानों के हक में करना है पार्लियामेंट, बेसिकली उस बात के लिए। और दिल्ली से नीरज कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास निकलकर सामने आ रही है? क्या सोनिया गांधी ने वक्त दिया है? देखिए, अभी सोनिया गांधी से बैठक मिलने का वक्त नहीं मांगा गया है, लेकिन जैसा कि प्रताप सिंह बाजवा कह रहे थे कि पॉलिटिकल सिनेरियो पे बातचीत होगी, तो आज की तारीख में पंजाब का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है? ऐसे में जबकि हरीश रावत कल मुलाकात करके दिल्ली आ चुके हैं, वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे सोनिया गांधी से मुलाकात करके। कब वक्त मिलता है इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं आई है, लेकिन पंजाब कांग्रेस के नेताओं की, पंजाब कांग्रेस के सांसदों की बैठक दिल्ली में प्रताप सिंह बाजवा के आवास पे, उसी के बाहर मैं मौजूद हूं। अब से थोड़ी देर के बाद लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा। बैठक का मुख्य एजेंडा यही है
कि कैसे नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने से रोका जाए। पार्टी आला कमान चाहता है, लेकिन पंजाब कांग्रेस के सांसद चाहते हैं कि ऐसा न हो, और ये तमाम सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक हैं। और आपको याद होगा प्रताप सिंह बाजवा जो कि विरोधी रहे कैप्टन साहब के, अब वो उनके साथ है और उन्हीं के नेतृत्व में आज इस बात की उम्मीद है कि सोनिया गांधी से वक्त मांगा जाएगा और आज या कल ये लोग सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। और आज भी सिद्धू एक बार फिर कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करने घर से निकल चुके हैं। अब से कुछ देर पहले सिद्धू पटियाला में कांग्रेस विधायक मदन लाल के घर पहुंचे। अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने एक दिन पहले पंजाब कांग्रेस के करीब 30 विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात की। सिद्धू से मुलाकात के बाद परगट सिंह ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने की उम्मीद जताई। तो आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस में हलचल मची हुई है और कल से ही कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह इस पूरे मसले को सुलझाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और मुलाकात का दौर आज भी जारी है। अब से कुछ देर पहले सिद्धू पटियाला में कांग्रेस विधायक मदन लाल के घर पहुंचे थे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमारी पार्टी के एमएलए हैं तो ऐसी कोई तय है कि सिद्धू साहब बनेंगे। और यार ये तो बेसिकली हाई कमांड का प्रेरोगेटिव है, हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है। क्या लगता है आपको कि सब राजी हैं, सब जो जिस तरह से बातें आ रही हैं? मेरा ख्याल माहौल तो अच्छा है, आपको भी, क्योंकि आपको फीडबैक ज़्यादा आती है, हमसे भी ज़्यादा आती है। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कैप्टन साहब की लॉबी से थोड़ा सा टाइम लग रहा है या नहीं क्या? पता नहीं, ये तो कैप्टन साहब ही बता सकते हैं। लोग सुनना चाहते हैं भी कब तक हो जाएगा अनाउंस? यार देखो, मैं तो कोई हाई कमांड नहीं हूँ, मैं तो एक एमएलए हूँ और एमएलए की हैसियत से मैं, आपके तो दोस्त हैं ना आप? नहीं दोस्त है, मैं देखो इनको भी नहीं पता है अच्छा। कि कब जो है लेकिन कांग्रेस रेडी है इसके लिए कि आए? देखो जो माहौल बना है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि नवजोत जी आएंगे, लग रहा है ऐसा। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ ਇਹ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਇਕ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਮੁਫੀਆਂ ਦਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, कोशिश की जा रही थी सुलझाने के लिए पूरे मसले को, हरीश रावत को चंडीगढ़ भेजा गया, अमरिंदर सिंह से उनकी बातचीत हुई और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू को भी कोशिश की गई थी कि वो भी माने किसी तरह, लेकिन अब पूरा मसला एक बार फिर से आला कमान के पास ही वापस लौटता हुआ दिख रहा है और अब और जो गांठ थी वो और ज्यादा कस गई है। बिल्कुल चुनौती बढ़ गई है पार्टी आला कमान की पूरे मसले पे, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के सांसद जो हैं सिद्धू का विरोध कर रहे हैं और नहीं चाहते कि वो अध्यक्ष पद पर बने। और देखिए कल की मुलाकात की अगर बात करें, हरीश रावत जो कैप्टन से मिले, कैप्टन ने उन्हें 3 बातें महत्वपूर्ण कही। पहला ये कहा कि वो सिद्धू से तभी मुलाकात करेंगे जब वो डेरोगेटरी ट्वीट्स पे जो पहले उन्होंने किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, उसको लेकर सार्वजनिक तौर पे माफी मांगे। दूसरी बात ये थी कि जिस तरीके से सिद्धू को अध्यक्ष बनाने की कवायद है उसके वो बिल्कुल खिलाफ है, तरीका बिल्कुल गलत है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि कैप्टन ने यह भी कहा कि अगर आला कमान सिद्धू को अध्यक्ष बनाने का फैसला करता है तो ये पार्टी आला कमान का फैसला होगा, न कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का, और जो भी फैसला होगा उसे वो मानेंगे। लेकिन इस मुलाकात के बाद, हरीश रावत के बयान के बाद, जब हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन साहब ने अच्छा बयान दिया है, उसके बाद प्रताप सिंह बाजवा की मुलाकात होती है कैप्टन साहब से और कैप्टन साहब ने फोन किया उन्हें कि आप आइए और बात कीजिए पंजाब में कैसे पार्टी को जीत दिलाई जाए। उसके बाद जो है आज कांग्रेस सांसदों ने यह तय किया कि बैठक करेंगे और उस बैठक का बहाना तो किसानों का मुद्दा है, लेकिन पंजाब की सियासत पे भी चर्चा होगी, कांग्रेस की बात होगी, सिद्धू की बात होगी और उसमें यह तय किया जाएगा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का मौका, वक्त मांगा जाए और उसके बाद कहा जाए कि आप सिद्धू को अध्यक्ष न बनाएं। जी बिल्कुल। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीब 4.5 साल बाद राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा से मुलाकात की। ये मुलाकात एक दिन पहले चंडीगढ़ में कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत की कैप्टन से मुलाकात के बाद हुई। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर है कि हरीश रावत ने कैप्टन को सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले की जानकारी दे दी है। वहीं सिद्धू भी लगातार पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं और कैप्टन की कैबिनेट में शामिल मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं।
पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल के बीच कैप्टन और सिद्धू का अलग अलग नेताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी है और करीब 4.5 साल बाद कैप्टन की कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा से वो मिले। ये मुलाकात कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस पर हुई है। करीब 4 घंटे तक चली मुलाकात के दौरान पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह और पंजाब सरकार में मंत्री गुरमीत सिंह सोढ़ी भी शामिल रहे। कैप्टन और बाजवा की मुलाकात की तस्वीर को कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी ट्वीट के जरिए साझा किया और लिखा कि बाजवा और अमरिंदर सिंह को एक साथ देखकर खुशी हुई। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को आप देख सकते होंगे। पंजाब कांग्रेस पर काफी लंबे समय से खींचतान चल रही है और उसी से जुड़ी ये तस्वीर है जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू को आप देख सकते होंगे। काफी लंबे समय से हलचल मची हुई है। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह वो खासा नाराज हैं, जिसको लेकर उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी थी। कल चंडीगढ़ पहुंचे थे हरीश रावत, उनसे मुलाकात भी की हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से, लेकिन उसके बाद भी कहीं बात बनती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस के पंजाब के कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अब समय मांगा है सोनिया गांधी से मुलाकात करने का। वो मुलाकात करना चाहते हैं और ये नवजोत सिंह सिद्धू को आप देख रहे हैं। और पटियाला में कांग्रेस नेताओं से सिद्धू मुलाकात कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कई मंत्रियों के साथ मुलाकात की, समर्थन जुटाने की कोशिश की और अभी ये कई कांग्रेस विधायकों के साथ मुलाकात करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू। लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल जो खबरें थी उसके हिसाब से सिद्धू को यहाँ पर सिद्धू कांग्रेस नेता मदन लाल से मिलने पहुंचे हुए थे। लगातार वो कई सारे मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, नवजोत सिंह सिद्धू अब कांग्रेस नेता मदन लाल के पास भी पहुंचे, उनसे भी मुलाकात की। कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि समर्थन मिल जाए, कैसे भी जो नाराज मंत्री हैं उनको मनाने की कोशिश उनकी तरफ से हो रही है, लेकिन ये कितना कारगर साबित होगी? देखिए, दोनों खेमे की कवायद है। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि तमाम मंत्रियों और विधायकों से मिलकर इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि उन पर बार बार ये जो आरोप लगता है कि वो टीम लीडर की भूमिका नहीं निभा सकते, वो निभा सकते हैं। ये इस बात की कोशिश में है सिद्धू बहुत अच्छे वक्ता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। युवा वहां का उनको पसंद करता है। बादल के खिलाफ जो उनका स्टैंड है वहां, प्रकाश सिंह बादल और उसके पहले के जो सरकारें रही हैं बादल सरकार, उसके खिलाफ जो स्टैंड है और उसी आधार पे वो बार बार कैप्टन पे भी हमला करते रहे हाल के वक्त में, तो उस स्टैंड को लेकर वहां के युवा उनको चाहते जरूर हैं, लेकिन पार्टी संगठन का मसला अलग होता है। और दूसरी तरफ वहां अगर हलचल है तो दिल्ली में भी कवायद जारी है नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ दूसरे खेमे की, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा है। वो चाहता है कि किसी भी कीमत पे नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का अध्यक्ष न बनने दिया जाए। और ऐसे में जबकि कैप्टन साहब को भी रिजर्वेशन है, वो भले ही कह चुके हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो स्वागत करेंगे, लेकिन उनका जो खेमा है वो नहीं चाहता कि सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाए। तो दोनों पक्षों की तरफ से, दोनों खेमे की तरफ से कवायद जारी है। जाहिर सी बात है नवजोत सिंह सिद्धू अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं, बाकी लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन के पास तो पूरा एक कुनबा है जिसमें सांसद भी हैं, उनके पुराने विरोधी भी अब उनके साथ आ गए हैं। तो देख सकते हैं कि पार्टी आला कमान के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया, आसान नहीं होगा। अब तक हरीश रावत को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को। कल जब वो मुलाकात करके लौटे हैं, वक्त मांगा है, देखना होगा कि कब वक्त मिलता है। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद, यानी करीब आधे घंटे पौन घंटे के बाद जो बैठक शुरू होगी यहाँ प्रताप सिंह बाजवा के आवास पे, उसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि सिद्धू को अध्यक्ष न बनाया जाए और इसके लिए पार्टी अध्यक्ष से अनुरोध किया जाएगा। बिल्कुल, कई ऐसे मंत्री हैं जो चाहते हैं कि सिद्धू अध्यक्ष ना बने। और तस्वीरें आप देख रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो कांग्रेस नेता मदन लाल से मुलाकात करने पहुंचे थे। उनकी कोशिश है कि जो नाराज मंत्री हैं उनको मनाया जा सके। अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बात बनेगी या फिर नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत लंबे समय से खींचतान चल रही है पंजाब कांग्रेस में। पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पंजाब को लेकर जो कमेटी थी, आपकी बहुत बड़ी भूमिका थी।
अभी तक घोषणा नहीं हुई है। हरीश रावत ने भी मुलाकात कर लिया कैप्टन साहब से चंडीगढ़ में। तो क्या उम्मीद है पंजाब का मामला कब तक सुलझ पाएगा? जल्द से जल्द सुलझेगा। हमारे को जो काम सौंपा गया था, कमेटी की रिपोर्ट हमने दी है, उसी आधार पर चर्चा करके उसमें से कौन सा बेहतरीन निष्कर्ष होता है या किस ढंग से उसको सुलझा सकते हैं, वो हम कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़े हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट जी और राहुल गांधी जी उसके ऊपर निर्णय जल्द से जल्द लेंगे और वो समस्या का हल होगा। पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल पर बीजेपी नेता और हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जो अंदरूनी लड़ाई है अब ये लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन बन चुका है। रोज़ तरह तरह के एपिसोड सामने आ रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रांतों से सामने आ रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई और अधिक कमेंट करना ठीक नहीं। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, बीजेपी नेता अनिल विज का यह कहना है कि जो हलचल मची हुई है वो एंटरटेनमेंट का एक तरीके से साधन बन गया है। देखिए, बीजेपी कांग्रेस की विपक्ष है क्योंकि वहां कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी है, सरकार में है वहां कांग्रेस पार्टी पंजाब में। तो ऐसे में जो आपके विपक्षी होंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी हो या अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी, उनको एक मौका मिल जाता है कि आप पे निशाना साधे। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसमें दोनों स्थितियों में बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले वक्त में चुनाव में जाना, क्योंकि आपको बताते हैं फैसला लेना तो बहुत चुनौतीपूर्ण अब हो ही गया पार्टी आलाकमान के लिए। अगर कैप्टन की बात मानी जाती है और सिद्धू को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो फिर सिद्धू के लिए स्थिति मुश्किल होगी कि वो क्या करे। क्या वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्या आम आदमी पार्टी का रास्ता अख्तियार करेंगे? दूसरा विकल्प ये होगा कि अगर सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाता है तो कैप्टन का जो कुनबा होगा वो उनको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करेगा। आप सोच सकते हैं कि अपनी पार्टी के नेताओं व सांसदों को ये निर्देशित किया है कि वे दोनों सदन में संसद के नियमों के तहत चलकर देश, राष्ट्रहित व जनहित के मुद्दों को पूरी तैयारी व दमदारी के साथ जरूर उठाएं। वैसे संसद के कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र में जनहित व देश हित के अनेकों ऐसे खास मुद्दे हैं जिन पर पूरे देश भर की पीड़ित जनता केंद्र सरकार की जवाबदेही चाहती है और जिन पर सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट व गंभीर होकर सरकार को कटघरे में खड़ा करना बहुत जरूरी है। जनता की यही चाहत व समय की मांग भी है और इस मामले में खासकर केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर काफ़ी लंबे समय से दिल्ली सीमा पर व अन्य और स्थानों पर भी पूरे जी जान से आंदोलित किसानों के प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता अति दुखद है तथा इनकी मांगों के संबंध में केंद्र को संवेदनशील होकर गंभीर व संवेदनशील होकर काम करने के लिए इन पर अब संसद में हर प्रकार का दबाव बनाना अत्यंत जरूरी है। साथ ही केंद्र सरकार की गलत आर्थिक व अन्य नीतियों एवं कार्यकलापों आदि से देश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच खासकर पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस आदि की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से व महंगाई के आसमान छूने से भी अब लोगों के सामने काफ़ी दिक्कतें व मुश्किलें आदि खड़ी हो गई हैं। इस पर भी केंद्र सरकार की लापरवाही से जनता काफ़ी त्रस्त है। इतना ही नहीं बल्कि देश में कोरोना पीड़ित परिवारों की मदद व तेज़ गति से टीकाकरण आदि के संबंध में भी सरकार ने घोषणाओं की बाढ़ तो खूब लगा दी है, किंतु उन पर सही से अमल नहीं होने से भी देश की जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है।
ये भी अति गंभीर व चिंता की बात है। बीएसपी के सांसद इन सभी खास मुद्दों को गंभीरता से उठाने के साथ ही अन्य और भी जनहित व राष्ट्रहित के जरूरी मुद्दों पर अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी बात संसद में जरूर रखें। ये इनको पार्टी का निर्देश भी है। इसके अलावा जहाँ तक आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो यहाँ की जनता वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार की खराब कानून व्यवस्था व इस सरकार में जातिगत एवं धार्मिक द्वेष की भावना से लोगों का हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न, बड़े पैमाने पर हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न आदि किसी से छिपा नहीं है, जिसके तहत अब इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज़्यादा दुखी है, जिन्होंने पिछले विधानसभा आम चुनाव में बीजेपी के बहकावे में आकर इस पार्टी को बढ़ चढ़कर एक तरफा अपना वोट दिया था और इनकी पूरे 5 साल के लिए सरकार भी बनाई। ये सब आप लोगों को मालूम है। हालांकि इस मामले में मुझे उत्तर प्रदेश के खासकर दलित वर्ग के लोगों के ऊपर नाज है, गर्व है, क्योंकि पिछले चुनाव में तो बीजेपी और अन्य सभी पार्टियों ने किस्म किस्म के लालच देकर इनको खिचड़ी भी खिलाई, इनके घरों में भी गए, खाना खाया। इनके साथ कांग्रेस के नेता वो सर के ऊपर तसला रखकर वो मिट्टी और वो रोज मिट्टी या अन्य और सामान जो है तो वो भी लेकर खूब घूमे। बीजेपी ने खूब खिचड़ी खिलाई उनको, तो हमारे लोगों ने बोला खिलाओ जाओ खिचड़ी, खिचड़ी भी खाई। खूब इनके बीच में नाटकबाजी की, हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए, दलितों के बीच में गए, पैसा भी बहुत फेंका, लोग बताते हैं, लालच दिया इनको और मीडिया के माध्यम से खूब इनके वो खिचड़ी भी इनको खिलाई, अपने साथ बैठाकर खुद भी खाई, इनको भी खिलाई। मतलब चाहे अपने घर से ही खिचड़ी बनाकर क्यों ना ले गए हों, दलितों के हाथ की बनी खिचड़ी इनको ज़्यादा पसंद नहीं होती है, तो लेकिन खिचड़ी भी खूब खाई। यही नाटक बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी खूब किया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि अभी तक यूपी में जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे ये पिछला विधानसभा का आम चुनाव हुआ है, तो ये लोग इनके बहकावे में नहीं आए, बीजेपी के, कांग्रेस के, अन्य किसी भी पार्टी के बहकावे में नहीं आए और एक तरफा अपना वोट इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को दिया। इसीलिए बीएसपी का जो हमारी चाहे सीटें कम थी पिछली बार विधानसभा के आम चुनाव में, सीटें जरूर कम हुई, लेकिन वोट का प्रतिशत हमारा कम नहीं हुआ। हमारा वोट का प्रतिशत समाजवादी पार्टी से भी ज़्यादा था। लेकिन ये ब्राह्मण समाज के लोग इनके बहकावे में आ गए। इन्होंने खूब साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल किए। इनके बहकावे में आकर तो बीजेपी को एक तरफा अपना वोट दिया और इनकी 5 साल के लिए सरकार बनाई। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन इनके साथ क्या हुआ ये सब आप लोगों को मालूम है, कितनी जाति इनके साथ हो रही है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग इस पार्टी को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देकर वे आगे इनकी सरकार बनाकर इनको अपना, ये जो भी पिछला चुनाव हुआ, मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। ऐसे में लेकिन फिर भी ये लोग फिर हथकंडे इस्तेमाल करेंगे बीजेपी के लोग इनको गुमराह करने के लिए, ताकि ये वोट बीजेपी के पास बना रहे ब्राह्मण समाज का। फिर किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे।
तो ऐसे में अब इस समाज को, खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। और इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे। और इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आएंगे, बल्कि दलितों की तरह ये अटल रहेंगे। और अटल रहकर जैसे सन 2007 में इन्होंने हमारी बात को माना और बीएसपी के साथ जुड़े हमारी सरकार बनाने में पूरा इन्होंने सहयोग दिया, वोट भी दिया, तन मन धन से पूरा। लेकिन हमारी सरकार जब बनी तो हमने इनके हितों का हर मामले में हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा। लेकिन अब वो पछता रहे हैं, इनके बहकावे में आ गए। दलित लोग इनके बहकावे में नहीं आए तो बहुत इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए, कितनी यात्राएं निकाली इन्होंने, तो रथ भी कई निकाले इन्होंने, बहुत नाटकबाजी की। लेकिन मुझे अपने दलित वर्गों के ऊपर पूरा नाज है, दिल से नाज है, गर्व भी है कि ये लोग टच से मस नहीं हुए और बीएसपी के साथ खड़े रहे। तो मैं ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल पहले, कांग्रेस के ज़माने में भी ब्राह्मण समाज ने इनको आजमाया, अब इन्होंने भी और भी पार्टियों की सरकारों में आजमाया, अब बीजेपी को भी आजमा लिया। कितना आजमाओगे? अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर तो सन 2007 की तरह बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए और दलितों से प्रेरणा लेकर, चाहे कितना भी इनको लालच दे दे ब्राह्मण समाज को, कितना भी बहकाने की कोशिश करें, जैसे दलित लोग गुमराह नहीं होते हैं, बहकावे में नहीं आते, ऐसे इनको भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आप सुन रहे थे। कल से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। महंगाई से लोग परेशान हैं उन्होंने कहा, और जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे। किसानों को लेकर भी बातचीत की जाएगी और उन्होंने एक ब्राह्मण सम्मेलन का भी ऐलान किया है, यानी कि बीएसपी द्वारा एक ब्राह्मण सम्मेलन भी करवाया जाएगा। ब्राह्मणों का हित बीएसपी की सरकार में सुरक्षित है, ऐसा कहना है मायावती का। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बकरीद पर 3 दिनों के लिए कोरोना प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के केरल सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट करके केरल सरकार के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बकरीद में छूट देने का फैसला सही नहीं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया और लिखा, बकरीद के मौके पर 3 दिनों की ढील देने का केरल सरकार का फैसला दुखद है, खासतौर पर तब जबकि केरल उन राज्यों में एक है जहां कोरोना केस बढ़ रहे हैं। अगर कांवड़ यात्रा गलत है तो बकरीद पर सार्वजनिक जश्न भी। आपको बता दें कि कल ही केरल सरकार ने बकरीद को लेकर प्रतिबंधों में कुछ छूट दिए जाने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट के जरिए केरल सरकार के इस फैसले को गलत ठहराया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बकरीद के मौके पर 3 दिनों की ढील देने का केरल सरकार का फैसला दुखद है, खासतौर पर तब जबकि केरल उन राज्यों में एक है जहां कोरोना केस बढ़े हैं। अगर कांवड़ यात्रा गलत है तो बकरीद पर सार्वजनिक जश्न भी। आपको बता दें कि और नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज,
अभिषेक मनु सिंह भी ये कह रहे हैं कि अगर कांवड़ यात्रा गलत है तो जिस तरह से बकरीद पर ये छूट दी जा रही है प्रतिबंधों में, वो भी गलत है। और केरल ऐसा राज्य है जहां पर लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़े ही हैं, तो ऐसे में ये कदम अगर केरल सरकार उठाती है तो कितना सही है? देखिए, केरल सरकार ने तो फैसला लिया है कि ढील दी जाएगी 3 दिनों के दौरान बकरीद के त्योहार के मौके पे। उसका विरोध जताया है अभिषेक मनु सिंघवी ने और अपनी बात रखी है कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया कि कांवड़ यात्रा होगी, लेकिन अब तो पाबंदी लग गई है, तो तब आपको याद होगा कि कई लोगों ने सवाल खड़ा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से तब पूछा था। तो ऐसे में केरल सरकार के फैसले पर कांग्रेस प्रवक्ता और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से सवाल खड़ा किया गया है कि जो फैसला लिया गया है गलत है। अगर कांवड़ यात्रा होना गलत हो सकता है तो फिर बकरीद के त्योहार के मसले पर अगर कोरोना के नियमों में ढील दी जाए तो वो भी गलत है। जी तो आपको बता दें कि केरल सरकार ने कल ही ये फैसला सुनाया था कि बकरीद के वक्त पर कुछ प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी, लेकिन अब अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने ये ट्वीट करके केरल सरकार के इस फैसले को गलत बताया है।